दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशाख्य के विषय में। ये हमारी प्रतिशाख्य पर दूसरी वीडियो है और इसमें हम शौनकाचार्य के प्रतिशाख्य और जो भी प्रतिशाख्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपलब्ध प्रतिशाख्य शौनकाचार्यकृत ऋग्वेद प्रतिशाख्य। स्पष्ट है इसका संबंध ऋग्वेद की संहिता से है। पर परंपरा के अनुसार इसको ऋग्वेदीय शाकल शाखा की अवान्तर शैशिरीय शाखा से संबंध बतलाया जाता है। प्रतिशाख्यों में यह सबसे बड़ा प्रतिशाख्य है और कई दृष्टियों से अपना विशेष महत्व रखता है। इसमें 6 पटलों के 3 अध्याय हैं। यहाँ और प्रतिशाख्य सूत्र में सूत्र शैली में है। वहाँ यह पद्यों में निर्मित है, पर व्याख्याकारों ने पद्यों को टुकड़ों में विभक्त कर सूत्र रूप में ही उनकी व्याख्या की है। इस प्रतिशाख्य के प्रथम 15 अध्यायों में शिक्षा और व्याकरण से संबंधित विषयों, वर्ण विवेचन, वर्णोच्चारण के दोष, संहितागत वर्ण संधियां, क्रम पाठ आदि का प्रतिपादन है और अंत के 16 से 18 अध्यायों में छंदों की चर्चा है। छंदों के विषय का प्रतिपादन यह ध्यान में रखने की बात है, किसी अन्य प्रतिशाख्य में नहीं। क्रमपाठ का विस्तृत प्रतिपादन अध्याय 10 और 11 में है। इस प्रतिशाख्य का उल्लेखनीय वैशिष्ट्य है, इस प्रतिशाख्य पर प्राचीन उवर्टकृत भाष्य प्रसिद्ध है। इसका प्रोफेसर M.A. रेइये द्वारा किया गया फ्रेंच भाषा में 1857-1859 तथा प्रोफेसर मैक्स म्यूलर द्वारा किया गया जर्मन भाषा में 1856-1869 अनुवाद उपलब्ध है। कात्यायन आचार्यकृत वाजसनेयी प्रतिशाख्य। इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। यह सूत्र शैली में निर्मित है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रतिशाख्य विषय के साथ इसमें पदों के स्वर का विधान अध्याय 2 तथा 6 और पद पाठ में अवग्रह के नियम अध्याय 5 विशेष रूप से दिए गए हैं। इस प्रतिशाख्य का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें पाणिनि की घु घ जैसी संज्ञाओं के समान सिम, उस्मानाक्ष, जित, कै, खे, च, छ आदि अनेक कृत्रिम संज्ञाएं दी हुई हैं। इसके तस्मिन्निति, निर्दिष्टे, पूर्वस्य आदि अनेक सूत्र पाणिनि के सूत्रों में से अभिन्न है। अन्य अनेक प्राचीन आचार्यों के साथ साथ इनमें शौनक आचार्य का भी उल्लेख है। इस पर भी अन्य टीकाओं के साथ साथ उवर्ट की प्राचीन व्याख्या प्रसिद्ध है। इसका प्रोफेसर ए वेबर का जर्मन भाषा में अनुवाद 1858 उपलब्ध है। तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से है। यह भी सूत्र शैली में निर्मित है। इसमें 24 अध्याय हैं। सामान्य प्रतिशाख्य विषय के साथ साथ इसमें पद पाठ की विशेष चर्चा की गई है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें 20 प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। इसकी कई प्राचीन व्याख्याएं त्रिभाष्य रत्न प्रसिद्ध है। इसका प्रोफेसर व्हिटनी कृत अंग्रेजी अनुवाद 1871 उपलब्ध है। अथर्ववेद प्रतिशाख्य अथवा शौनकीय चतुराध्यायिका। इसका आलोचनात्मक संस्करण अंग्रेजी अनुवाद के सहित प्रोफेसर हिटनी ने 1862 में प्रकाशित किया था। इसका संबंध अथर्ववेद की शौनक शाखा से है। यह भी सूत्र शैली में और 4 अध्यायों में है। इनके अतिरिक्त ऋक्तंत्र नाम से एक साम प्रतिशाख्य तथा 3 प्रपाठकों में एक दूसरा अथर्व प्रतिशाख्य भी प्रकाशित हो चुके हैं। प्रतिशाख्यों का समय। प्रतिशाख्यों की रचना पाणिनि आचार्य के पूर्वकाल की है। उनकी सारी दृष्टि पाणिनि व्याकरण से पूर्व की दिखती है। हो सकता है उनके उपलब्ध ग्रंथों पर कहीं कहीं पाणिनि व्याकरण का प्रभाव हो, पर यह बहुत ही कम मात्रा में है। स्मरण रखने की बात है कि महाभाष्य में पाणिनीय व्याकरण को सर्ववेद पारिषद शास्त्र कहा है। पाणिनि का समय काल अनिश्चित तथा विवादित है। इतना तय है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद और 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले की अवधि में इनका अस्तित्व रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर
पाकिस्तान के करीब है। इनका जीवन काल 520 460 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रतिशाखियों का महत्व। शिक्षा, व्याकरण और छंद के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन की दृष्टि से और ततत वैदिक संहिताओं के परंपरा प्राप्त पाठ की सुरक्षा के लिए भी प्रतिशाखियों का अत्यंत महत्व है। प्रतिशाखियों की परंपरा का ह्रास। यद्यपि प्रतिशाखियों के आलोचनात्मक अध्ययन और प्रकाशन में इधर विद्वानों ने विशेषतः पाश्चात्य विद्वानों ने विशेष रुचि दिखलाई है। शताब्दियों से इन ग्रंथों के अध्ययन यापन की परंपरा में ह्रास और शैथिल्य बराबर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि प्रतिशाखियों में और उनकी व्याख्याओं में भी अनेक पाठ अशुद्ध या अस्पष्ट हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद संहिता के सायण भाष्य जैसे महान ग्रंथ में कदाचित एक बार भी ऋग्वेद प्रतिशाख्य का उल्लेख नहीं है और कई स्थानों पर अनेक पदों की संधि बलात् पाणिनि सूत्र से सिद्ध करने का यत्न किया गया है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे नोट्स के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।